उत्तराखंड में 48 घंटों में फिर से बारिश की चेतावनी से सभी डरे हुए हैं। आज सुबह सुबह राजधानी देहरादून समेत कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। सेना के जवान अलग अलग रास्तों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। नरेंद्र मोदी देहरादून में हैं। आज वो तबाही से प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। देहरादून में हुई बारिश की वजह से मोदी के दौरे में देरी हो गई है। शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ एक हेलीकॉप्टर और एक विमान लेकर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के श्रद्धालुओं की आप बीती सुनी। उसके बाद मोदी ने श्रद्धालुओं को अपने विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना किया। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। बहुगुणा ने कहा कि मोदी सिर्फ हवाई सर्वे कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तबाही का जायजा लेने आज उत्तराखंड जाएंगे। गृह मंत्री केदारनाथ समेत दूसरे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तबाही से मरने वालों की संख्या बढ़कर 556 हो गई है। उत्तराखंड में भारी आपदा में जहां हजारों लोगों के मरने की बात कही जा रही है, वहीं उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि इस आपदा में अब तक 550 लोगों की जान जा चुकी है। हरिद्वार में गंगा से 48 शव पुलिस को मिले हैं। शवों की तादाद को लेकर अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। पहले एसएसपी ने कहा कि अभी तक 48 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन बाद में डीएम का बयान आया कि 16 लाशें ही मिली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सांसदों और विधायकों से एक महीने की सैलरी उत्तराखंड रिलीफ ऑपरेशन में देने के लिए कहा है। साथ ही कांग्रेसी सांसदों से कहा गया है कि वो सांसद फंड से 10-10 लाख रुपए भी पीड़ितों के लिए दें। उत्तराखंड की त्रासदी पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के सीएम को निशाने पर लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों के लिए बीजेपी आपदा कोष बनाकर पैसे जुटाएगी। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले से तबाही की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नदी के उफान में गाड़ियां तिनकों की तरफ बह गई। तबाही का सैलाब गुजरे 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन श्रीनगर में अभी भी लोग राहत की बाट जोड़ रहे हैं। घरों में सड़कों पर मलबे का ढेर लगा है, जिनमें न जाने कितनी लाशें दबी हुई हैं। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आईटीबीपी चीफ अजय चड्ढा ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिनों में उत्तराखंड में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में तबाही के शिकार हुए लोगों की मजबूरी को कुछ लोग भुनाने में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाकर लाने की कीमत लगाई जा रही है। देहरादून में एक शख्स ने 20 लाख रुपए लेकर उसके परिवार को नहीं बचाने का आरोप लगाया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौटे गाजियाबाद के एक परिवार ने संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आपदा में फंसे मजबूर लोगों की बेबसी का फायदा उठाया जा रहा है। पानी की कीमत और रोटी तक के लिए मनमानी कीमत वहां पर वसूली जा रही है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा है कि जल्द ही केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक कर तबाही में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। उत्तराखंड में आई तबाही को देखते हुए यूपी सरकार ने डॉक्टरों की टीम भेजने का फैसला किया है। 14 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ये टीम आज दवाई और दूसरे इंतजाम के साथ देहरादून के लिए रवाना होगी। बिहार सरकार देहरादून में पीड़ितों के लिए एक विशेष राहत कैंप खोलेगी। कैंप में 20 डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हर कोई उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों के साथ उठ खड़ा हुआ है। मंदिर में हवन कीर्तन हो रहे हैं तो मस्जिदों दरगाहों पर इबादत भी की गई। गुरुद्वारों में अरदास हुई। उज्जैन की शिप्रा नदी के पास पूजा अर्चना कर उत्तराखंड में आई तबाही के चलते फंसे हुए लोगों की सलामती और जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। रांची में कांग्रेस भवन में 2 नेताओं के गुट में जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से लाठियां चली और पथराव भी किया गया। यहां झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी बने बीके हरिप्रसाद के स्वागत में कांग्रेसी नेता जुटे थे। गोंडा डीएसपी मर्डर केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया का शुक्रवार को भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। दिल्ली में हुए इस टेस्ट के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में आरोपी सूरज पंचोली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सूरज की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जज ने सूरज को जमानत देने से इनकार कर दिया। आईआईटी प्रवेश परीक्षा में एक बार फिर से सुपर 30 ने डंका बजा दिया है। सुपर 30 के 30 में से 28 छात्रों का चयन आईआईटी प्रवेश परीक्षा में हुआ है।